ना करने पर भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नौकाओं को उसके दामाद सहित नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां ना पाकर कलावती जोर जोर से रोने लगी। तब व्यापारी ने कहा कि पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है जिससे भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई कि हे बड़े, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर चली आई है। उसकी इस भूल के कारण ही नावों के साथ साथ तुम्हारा दामाद भी नदी में डूब गया है। यदि अभी तेरी पुत्री प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नौकाओं भी जल के ऊपर आ जाएगी। यह सुनकर कलावती वापस गई और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके वापस आई। कलावती के प्रसाद ग्रहण करके लौटते ही नौकाएं जल के ऊपर आ गई। व्यापारी का दामाद भी सुरक्षित नदी से बाहर निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन की और सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। भगवान का विधिवत पूजन करने से उस व्यापारी का घर धन धान्य से भरपूर हो गया। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई और वह सुखपूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, मैं एक अन्य कथा भी सुनाता हूँ। कौशलपुर में तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसकी प्रजा सुखपूर्वक रह रही थी, लेकिन एक बार उसने श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। उससे बहुत दुख झेलने पड़े। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक जानवरों का शिकार करने गया था। शिकार के पीछे तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया। शिकार की दौड़ धूप से बहुत थक गया था। कुछ देर विश्राम करने के लिए वह एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया। समीप ही कुछ ग्वाले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा उनके पास से गुजरा, लेकिन उसने भगवान को नमस्कार नहीं किया। ग्वालों ने पूजा करके राजा को प्रसाद दिया तो उसने उनको छोटे लोग समझकर वह प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को चला गया। महल के पास पहुंचते ही राजा बुरी तरह चौंक गया। महल में आग लग गई थी। जल्द ही पूरा महल जलकर राख हो गया और उसकी पत्नी, पुत्री आदि भी जल गए। तब राज ज्योतिषी ने राजा से कहा कि महाराज, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लेंगे तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल ध्यान आ गई। फिर मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजन की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने पर भगवान की कृपा से राजा का महल पहले की तरह हो गया। महल में रानी, पुत्र, पुत्री आदि भी सकुशल मिल गए। राजा दीर्घकाल तक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन करता रहा। जीवन के सभी सुखों को भोगकर अंत में राजा तुंगध्वज वैकुंठ धाम चला गया। इस प्रकार जो व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन को करता है उसके सारे दुख व चिंताएं दूर हो जाती हैं, जिससे उसके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अंत में मनुष्य सीधे वैकुंठ धाम जाता है। श्री सूत जी ने कुछ क्षण रुककर कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, पूर्व जन्मों में जिन लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया उन्हें अगले जन्म में भी सुख मिले। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने अगले जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष पाया और वैकुंठ धाम चला गया। उस लकड़हारे ने अगले जन्म में शिवपुरी का राजा बनकर अंत में मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नामक राजा अगले जन्म में राजा दशरथ हुए और मोक्ष प्राप्त किया। उस व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में अगला जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की कृपा से मोक्ष पाया। राजा तुंग ध्वज ने मनु के रूप में अगला जन्म लेकर भगवान के भक्ति और सत्कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त किया और वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने से मनुष्य की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। घर में धन धान्य के भंडार सदा भरे रहते हैं और अंत में वह जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय समाप्त। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।